प्रिय छात्रों, जैसा कि पिछले दिन हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से सिद्धि मंत्र नामक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगली पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले दिन सिद्धि मंत्र हमारी सफलता का मंत्र, इस पाठ का अध्ययन हम सब कर रहे थे, जिसमें नारायणपुर गांव की चर्चा चल रही थी, जिसमें रामदास और धर्मदास नाम के दो व्यक्ति रहते थे। एक अपने पिता के धन से धनी था और एक परिश्रम करके धनी हुआ। पिता के धन से धनवान व्यक्ति दुर्बल अकर्मण्य था, जिसके कारण धीरे धीरे उसका धन समाप्त हो गया। आगे पढ़ेंगे। एकदा वनाथ प्रत्यागत्य रामदासः स्वद्वारि उपविष्टं धर्मदासं दुर्बलं खिन्नं च दृष्ट्वा अपेक्षत। मित्र धर्मदास, चिरात् दृष्टो असि, किं केनापि रोगेण ग्रस्तः येन एवं दुर्बलः। धर्मदासः प्रसन्नवदनं तम अवदत्। मित्र, नाहं रुग्णः परं क्षीण विभवः इदानीम् अन्य इव संजातः। इदम् एव चिन्तयामि केन उपायेन मन्त्रेण तन्त्रेण वा सम्पन्नः भवेयम्। रामदासः तस्य दारिद्र्यस्य कारणं तस्यैव अकर्मण्यता इति विचार्य एवं अकथयत्। मित्र, पूर्वकेनापि दयालुना साधुना मह्यम् एकः सम्पत्तिकारकः मन्त्रः दत्तः। यदि भवान् अपि तं मन्त्रम् इच्छति तर्हि तेन उपदिष्टम् अनुष्ठानम् आचरतु। मित्र, शीघ्रं कथय तद अनुष्ठानं येन अहं पुनः सम्पन्नः भवेयम्। रामदास अवदत्। मित्र, नित्यं सूर्योदयात् पूर्वम् उत्तिष्ठ स्वपशूनां च उपचर्या स्वयमेव कुरु। प्रतिदिनं च क्षेत्रेषु कर्मकराणां कार्याणि निरीक्षस्व। अनेन तव अनुष्ठानेन प्रसन्नः स महात्मा वर्षान्ते अवश्यं तुभ्यं सिद्धिमन्त्रं दास्यति इति। एकदा वनात् प्रत्यागत्य, मतलब एकदा यानी एक बार, वनात् यानी वन से, पंचमी विभक्ति है, अपादाने पंचमी अलग होने के अर्थ में, वन से वापस आते समय रामदास स्वदारी उपविष्ट धर्मदासम दुर्बलम खिन्नम च दृष्ट्वा। रामदास अपने दरवाजे पर बैठे हुए धर्मदास को दुर्बल चमने और दुर्बल और खिन्न माने दुखी, दुर्बल और दुखी देख करके अपेक्षित माने पूछा। मित्र धर्मदास, चिराद दृष्टो असि। मित्र धर्मदास, लंबे समय के बाद दिखाई पड़ रहे हो, चिराद बड़े दिनों के बाद दिखाई पड़ रहे हो। किम केनापि रोगेण ग्रस्तः, क्या किसी रोग से, केनापि क्या किसी रोग से ग्रस्त थे, येन एवं दुर्बलः, जिससे इतना दुर्बल हो। धर्मदासः प्रसन्नवदनं तम अवदत्। धर्मदास प्रसन्न मुख से उससे बोला। मित्र, न अहम रुग्णः। मित्र, मैं रोगी नहीं हूं, मैं रोगी नहीं हूं, परम क्षीण विभवः इदानीम अन्य ओ संजातः। परम क्षीण विभव, लेकिन विभव माने संपत्ति से, क्षीण हो, संपत्ति क्षीण हो गई है। संपत्ति नष्ट हो जाने से इदानीम अन्य इव संजातः, इस समय अन्य जैसा हो गया हूं। इदम एव चिंतयामि, और इस प्रकार चिंतन करता हूं, इस प्रकार से विचार करता हूं कि
केन उपायेन मंत्रेण तंत्रेण वा संपन्नः भवेयम्। किस उपाय अथवा मंत्र तंत्र से फिर से संपन्न हो जाऊं, संपन्नम भवेयम, फिर से संपन्न हो जाऊं। रामदास तस्य दारिद्र्यस्य कारणम तस्यैव अकर्मण्यता इति विचार्य। रामदास तस्य दारिद्र्यस्य कारण माने उसकी दरिद्रता का कारण, तस्यैव अकर्मण्यता उसी की अकर्मण्यता, इति विचार्य माने ऐसा विचार करके, एवं अकथयत इस प्रकार से कहा। क्या कहा? मित्र, पूर्व केनापि दयालुना साधुना मह्यम एकः संपत्तिकारकः मंत्रः दत्तः। पूर्व केनापि दयालुना साधु, पहले किसी दयालु साधु ने, मह्यम माने मुझे, एक संपत्तिकारक मंत्र दत्त, एक संपत्तिकारक मंत्र दिया था। यदि भवान अपि तम मंत्रम इच्छति, यदि आप भी उस मंत्र के इच्छुक हों, तरहि तो फिर तेन उपदिष्टम अनुष्ठानम आचरतु, उनके बताए गए उपदेश के अनुसार अनुष्ठान करो। मित्र, शीघ्रम कथय, मित्र शीघ्रम कथय माने शीघ्र कहो, तद अनुष्ठानम उस अनुष्ठान को, येन अहम पुनः संपन्न भवेयम जिससे कि मैं पुनः यानी फिर से संपन्न हो जाऊं। रामदास अवदथ, रामदास बोला, मित्र नित्यम सूर्योदयात पूर्वम उत्तिष्ठ, प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठो। स्वपशूनां च उपचर्या स्वयं एव कुरु, माने अपने पशुओं की उपचर्या यानी देखभाल स्वयं करो। प्रतिदिनं च क्षेत्रेषु कर्मकाराणां कार्याणि रीक्षस्व, और प्रत्येक दिन खेत में काम करने वाले कर्मचारियों के काम का निरीक्षण करो, देखभाल करो। अनेन तव अनुष्ठानेन प्रसन्न, तव अनेन अनुष्ठान, तुम्हारे इस अनुष्ठान से प्रसन्न होकर के स महात्मा, वह महात्मा वर्षांते यानी वर्ष के अंत में अवश्यम तुभ्यम सिद्धि मंत्रम दास्यति, अवश्य ही तुमको सिद्धि मंत्र देंगे, इत्यादि ऐसा। एक बार पुनः देखेंगे। एकदा वनात् प्रत्यागत्य रामदास स्वद्वारी उपविष्टम धर्मदासम दुर्बलम खिन्नम च दृष्ट्वा अपृच्छत। एक बार खेत से वापस आते हुए रामदास अपने स्वद्वारी उपविष्टम माने अपने दरवाजे पर बैठे हुए धर्मदास को दुर्बल और खिन्न माने दुखी देख करके पूछा, मित्र धर्मदास चिराद दृष्टो असि, मित्र धर्मदास बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहे हो। किम केनापि रोगेण ग्रस्तः, क्या किसी रोग से ग्रस्त थे? येन एवं दुर्बलः, जिससे इतना दुर्बल हो गए हो? धर्मदास प्रसन्नवदनं तम अवदत, धर्मदास प्रसन्न मुख से उससे बोला, मित्र न अहम रुग्णः, मित्र मैं रोगी नहीं हूं, परम क्षीण विभव इदानीम अन्य इव संजातः, लेकिन संपत्ति नष्ट हो जाने के कारण, क्षीण विभव, विभव माने संपत्ति, क्षीण माने नष्ट होना, तो संपत्ति के नष्ट हो जाने से इदानीम इस समय अन्य इव संजात माने अन्य जैसा हो गया हूं। इदमेव चिंतयामि, और इस प्रकार से विचार करता हूं कि केन उपायेन मंत्रेण तंत्रेण वा संपन्नः भवेयम, किस उपाय अथवा मंत्र या तंत्र से फिर से संपन्न हो जाऊं। रामदास तस्य दारिद्र्यस्य कारणम तस्यैव अकर्मण्यता इति विचार्य। रामदास उसकी दरिद्रता का कारण उसकी अकर्मण्यता ऐसा विचार करके एवं अकथयत इस प्रकार से कहा, मित्र पूर्व केनापि दयालुना साधुना मह्यम एक संपत्तिकारक मंत्र दत्त, मित्र पहले किसी दयालु साधु ने मुझे एक संपत्तिकारक मंत्र दिया था।
यदि भवान अपि तम मंत्रम इच्छति, यदि आप भी उस मंत्र के इच्छुक हैं, तरहि माने तो फिर तेन उपदिष्टम अनुष्ठानम आचरतु, उनके उपदेश के अनुसार अनुष्ठान करो। मित्र शीघ्रम कथय, मित्र शीघ्र कहो, जल्दी कहो। तत् अनुष्ठान माने उस अनुष्ठान को, येन अहम पुनः संपन्नम भवेयम, जिससे मैं फिर से संपन्न हो जाऊं। रामदास अवदत, रामदास बोला, मित्र नित्यम सूर्योदयात पूर्वम उत्तिष्ठ, प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठो और स्वपशूनाम च उपचर्या स्वयमेव कुरु, और अपने पशुओं की उपचर्या यानी देखभाल स्वयं करो। प्रतिदिनं च क्षेत्रेषु कर्मकराणां कार्याणि निरीक्षस्व, और प्रत्येक दिन क्षेत्रेषु माने खेत में, कर्मकराणा माने खेत में काम करने वाले कर्मचारियों के कार्याणि निरीक्षस्व माने काम का निरीक्षण करो, उनके काम का देखभाल करो। अनेन तव अनुष्ठानेन प्रसन्न, तब यानी तुम्हारे, अनेन माने इसे, तुम्हारे इस अनुष्ठान से प्रसन्न माने प्रसन्न होकर के, सह महात्मा, वह महात्मा, वर्षांते अवश्यम तुभ्यम सिद्धि मंत्रम दास्यति। वर्षांते माने वर्ष के अंत में, अवश्यम तुभ्यम माने तुमको, सिद्धि मंत्रम माने सिद्धि मंत्र, दास्यति माने देंगे, इति यानी ऐसा, माने तुम्हारे इस अनुष्ठान से प्रसन्न होकर के स महात्मा, वह महात्मा वर्ष के अंत में अवश्य ही तुमको सिद्धि मंत्र देंगे, इति यानी ऐसा। इस प्रकार से इन पंक्तियों की का हिंदी में अनुवाद हुआ। इसका अध्ययन आप करेंगे, अगले दिन फिर अगली पंक्तियों का अध्ययन करेंगे।